दैनिक जागरण में आज हमारे साथ भारत के स्टार डॉक्टर पलाश सेन हैं, मैं अश्विनी। आज यूफोरिया बैंड पर थोड़ी बातचीत होगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यूफोरिया पूरा देश जानता है, विदेश जानता है। मैं कह सकता हूँ कि 2-3 पीढ़ियाँ जानती हैं, क्योंकि आपने पीढ़ियों को जोड़ा है इससे। तो थोड़ी चर्चा आउट ऑफ बॉक्स कर लेते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो मेडिकल साइंस का रहा है। तो एक साइंस का स्टूडेंट सीधे आर्ट्स में जो है वो टर्न अप होता है, जंप लगाता है, ये कैसे हुआ? पहले तो मैं आपका हाथ पकड़ना चाहता हूँ। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। ओके, थैंक यू। सचमुच बहुत ही खूबसूरत। और आपने मुझे पहले डॉक्टर साहब बुलाया तो मेरी माँ तो बड़ी खुश होगी इस समय कि चलो किसी को तो याद है कि तुम डॉक्टर हो। सो ऐसा है कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली, मैं ऐसे एक परिवार से आता हूँ जहाँ पर 17 जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स। जी। पहले तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे जी। और हम लोग मिलाकर पिछले 4 जो जनरेशन है वो सारे डॉक्टर्स हैं, जी। एलोपैथिक। जी। बट सबके सब गायक भी हैं, सिंगर्स भी हैं। तो एक्चुअली हमारे घर में साइंस और आर्ट्स हाथ से हाथ मिला के चले हैं। ये मतलब प्रभु की कृपा है कि मेरे जनरेशन में ऐसा हो गया कि हमारे देश में नए तरीके के एंटरटेनमेंट लोग देख रहे हैं कि भाई एक बैंड भी आके शो करेगा और गाना गाएगा। तो ये कृपा है कि मेरे पर ये, अदरवाइज हमारे परिवार में हमेशा से साइंस और आर्ट्स हाथ पकड़ के चले हैं। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। शायद जो लोग सुनने श्रोता जो है उनके लिए नई बात है कि भैया एक डॉक्टर है जो गाने भी गाता है। बट बड़ी अच्छी बात यह है कि शायद जो एक डॉक्टर जो गाने गाता है वो 2 तरीके से हील करता है, चिकित्सा करता है। एक तो मेडिसिन से चिकित्सा करता है और म्यूजिक से भी चिकित्सा करता है। तो ये कृपा है मुझ पर। कला और विज्ञान का संगम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने MBBS किया, उसके बाद आपने MS भी किया। तो ऑर्थोपेडिक है या ऑर्थोपेडिक है। और अब तो मेडिकल साइंस संगीत से ट्रीटमेंट भी कर रहा है। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। तो अच्छा, वो जो दौर था जब हम 20वीं सदी के 9वें दशक में जो गाने उस समय धूम मचाए हुए थे, और उस समय आपने बैंड बनाया, तो फिर ये कैसे दिमाग में आया? फिर आपने एक ग्रुप बनाया, फिर आपके साथी जुड़े, और फिर आपने एक नाम दिया यूफोरिया। ये नाम ही क्यों सूझा? क्या है कि हम लोग जब मतलब मैं मेडिकल आदमी हूँ, तो जो क्या क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसको बोलते हैं हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिया। उसमें जो फीलिंग आती है यूफोरिया की आती है। और जब आप यूफोरिया में होते हो आप सबसे अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हो। वो तो लोग कहते हैं कि जब सबने अपना बेस्ट काम किया है, चाहे वो दा विंची थे या शेक्सपियर थे, जब उन्होंने अपना बेस्ट काम किया दे वर इन यूफोरिया। तो मैंने भी ये सोचा कि हम लोग हमेशा यूफोरिया में रहेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो मेरे बैंड और मैं हमेशा द बेस्ट क्रिएशन हम लोग कर सकते हैं। ये मेरे मन में था और ऐसा भी लगा कि एक अलग फर्क नाम होना चाहिए। बहुत लोगों को अभी भी पता नहीं कि यूफोरिया का मतलब क्या होता है, और मैं हमेशा, बट अच्छी बात है नहीं पता, मैं हमेशा एक्सप्लेन करता रहता हूँ। सो यही हाइपोमेनिया होता है। और फिर एक गाना जिसने आपको प्रसिद्धि दिलाई, हिट रहा, अगर 2 पंक्तियां गुनगुना दें वो हिट, तो फिर हम आगे। कौन सा वाला ये बता दो। मायरी मायरी। अच्छा। बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी, चुन्निया सजा के वो देती वादे कल के मायरी, मेरे हाथों में था उसका हाथ, थी चाशनी सी हर उसकी बात, मायरी आप ही हंस दी, मायरी आप ही रो दी, मायरी याद वो मायरी गल्ला कर दी, मायरी अखा नाल लड़ दी, मायरी याद वो मायरी। वाह, क्या बात है। तो आज का जो जनरेशन है वो इसको पसंद करता है, आज भी सुन रहा है। और सच्चाई वाला म्यूजिक, सच्चा म्यूजिक जी, हर जनरेशन हमेशा लाइक करेगा। बिल्कुल। और सबको पता है कि जिस तरह का मैं इंसान भी हूँ, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरे मन में ना
एक चीज़ नहीं अश्विन, विच इज़ मेरे मन में लालच नहीं है। जी ना मेरे अंदर प्रसिद्धि का लालच है, ना पैसे का लालच है। जी मेरे अंदर एक ही लालच है कि मैं अच्छा संगीत बनाऊँ जी। और जो लोगों तक पहुँचे और उनको एक अलग तरीका का संगीत सुनने को मिले, बस। तो संगीत के साथ साथ आपने सर्जरी भी की। तो बिल्कुल। मैं चेक कर रहा था तो करीब करीब 3500 सर्जरी एक टाइम पे तो यस, हाँ यस। है। तो क्या ये अभी भी जारी है? नहीं, अब नहीं नहीं है। है। एक तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लोग इतने बिजी हो गए और गाने का, एंटरटेनमेंट का एक टाइम होता है, जी तो मेरे मन में यही है कि ये समय हम लोग बिता लेते हैं। जी तो डॉक्टर तो मैं हमेशा रहूँगा बिल्कुल। और बाल जितने सफ़ेद होंगे उतने ज़्यादा डॉक्टरों को लेकिन लोग, आपके बाल तो काले हैं। नहीं नहीं वो तो हो जाएंगे। सो सो जितना लोग आपकी इज्जत करते हैं जब आप थोड़े से उम्र में बढ़ते हैं, जी तो आई थिंक वो टाइम के लिए मैं वेट करूँगा। जब एंटरटेनमेंट थोड़ी कम होगी जी फिर मैं डॉक्टर ही रहूँगा, जी। फिर करेगा सर्जरी। करीब 3 दशक होने को हैं। हम्म, और तब का दौर था जब टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, Correct. वीसीआर वीसीपी पे लोग कैसेट लगाकर गाने सुना करते थे, रेडियो हुआ करता था। करेक्ट करेक्ट, अब रील का दौर है। बिल्कुल एक पूरा जनरेशन जो एक चेंज ले चुका है। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि तब के दौर में और अब के दौर में क्या अंतर है? किस रूप में आप देखते हैं इसको? बहुत अंतर है। अभी नीचे भी जो इंटरव्यू करते हैं उनकी सबसे बड़ा अंतर ये है कि हमारे ना पूरे सिस्टम में ये हो गया कि जैसे जब हम लोग बड़े हो रहे थे, जी हमारे मन में ये था कि सच्चाई क्या है, जी इंटेग्रिटी क्या है, हम लोगों ने इज्जत कैसे पानी है, जी हम लोग सब इस चीज़ को परस्यू कर रहे थे। जी ये वो दौर है कि लोग ये सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। जी सब ये सोचते हैं कि पैसे कैसे कमाना है। हम्म, फ़र्क ये है, ये तो मतलब सोसाइटी का फ़र्क है। हम्म, म्यूज़िक में क्या हो गया कि ये सब चीज़ों की वजह से आपका जो ओनरशिप थी कि जब मेरे पास एक कैसेट है या मेरे पास सीडी है या मेरे पास रिकॉर्ड है, वो ओनरशिप बहुत ज़रूरी थी बिकॉज वो आपको एक इंटाइटलमेंट दे रहा है और ये कहता है कि भाई आप इस संगीत को आप ओन करते हो। अब क्या है कि कोई भी जाएगा, आप स्ट्रीमिंग में कहीं भी सुन सकते हो। जी तो एक जो वो जो थी एक गरिमा थी म्यूज़िक की, वो ख़त्म हो गई है। बट वही है, कहते हैं ना कि द ओनली थिंग परमानेंट इन लाइफ इज़ चेंज। या तो वही है, हमारे साथ भी सबके साथ यही हो रहा है, एक चेंज आ रहा है हम्म, और देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। मैं बस मतलब शुक्रगुज़ार हूँ और सबसे ज़्यादा मैं इस देश की जनता का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यूफ़ोरिया को 2026 तक सुना है। जी हमने 1998 में ये सफ़र शुरू किया था, लोगों ने अभी तक हमें सुना है और मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो सुनने वाले हैं उनको अभी भी लगता है कि ये जो बंदा है या इसके जो साथ में जो साथी हैं, ये लोग म्यूज़िक इसलिए करते हैं क्योंकि म्यूज़िक ज़रूरी है, जी सबसे ज़रूरी म्यूज़िक है, जी उसके बाद सब कुछ है। बिल्कुल। आप बिहार में हैं, बिहार की राजधानी पटना में, और भोजपुरी संगीत ने भी बिल्कुल, काफ़ी देश विदेश में अपना एक मुकाम जो है उसने हासिल किया है। बिल्कुल। कई अच्छे गाने लिखे गए। तो क्या भोजपुरी में भी आपका कोई ऐसा आया है यूफोरिया के? देखिए, मैं खुद उत्तर प्रदेश को बिलॉन्ग करता हूँ। जी मैं मेरी पैदाइश लखनऊ की है। मैं मूल निवासी हूँ काशीगंज। काश। मेरे पिताजी का बर्थ गया में हुआ था। मेरी दादी गया की थी। अच्छा, आपके फादर का बर्थ गया में है? गया। ओके, क्या बात है। तब तो पैतृक भूमि आपकी गया होगी, बिहार बिल्कुल, हुई। बिल्कुल। मेरी मेरी दादी यहाँ की थी। सो मेरा ऐसे भी यहाँ का कनेक्शन बहुत बहुत पुराना है। अच्छा। ये बड़े दुख की बात है कि शायद जो हमारे देश का जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड स्टेट थी जी या जो रीजन था, जी जहाँ पे सबसे ज़्यादा कल्चर, लिटरेचर, आर्ट, ये सब बिहार में। बिहार में था। जी और जो हम जो जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, जी जो बाहर खबरें जाती हैं वो इनके बारे में नहीं जाती हैं। वो सब गलत चीज़ों के बारे में बाहर खबरें जाती हैं। इस बात के बहुत दुख है मुझे। लेकिन जागरण में बहुत छपती हैं खबरें यहाँ की, नहीं, नहीं कला संस्कृति और नहीं। यहाँ के गौरव वैभव नो की। बट वही है, मैं आज नीचे आपसे भी आग्रह करूंगा कि जी किसी तरह से ये जो खबरें हैं ये नेशनल लेवल पे जाए। जी लोग मेरे मन में, बिकॉज मेरा कनेक्शन बिहार के साथ बहुत गहरा है, जी तो एक हमने इनफैक्ट गया जी में भी शो किया हुआ है और मैंने वहाँ पे भी ये बात बोली थी कि ये मेरे पिताजी की भूमि है, मेरी दादी की भूमि है। मुझे मन करता है कि यहाँ से अच्छी खबरें बाहर जाएं जी और इसी को सोचते हुए मैं हमेशा ये कहूँगा कि मुझे ऐसा नहीं कि मुझे भोजपुरी नहीं आती, मुझे आती है, बट मैं तब वैसा गाना बनाऊंगा जो कि थोड़ा हटके हो, जी जिसके अंदर जो एक भोजपुरी का जो एक सार होता है, एक मिठास होती है, बिल्कुल। वो दिखे। बिकॉज इस समय जितने भी भोजपुरी गाने बन रहे हैं वो सब नाचने गाने के बन रहे हैं, नाच, ये अजीब अजीब बातें बोलने वाले बन रहे हैं, जो कि
शायद कुछ लोगों को अच्छे लगते होंगे, मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे मन करता है कि मैं ऐसा गाना बनाऊं कि जो बिहार की जो गरिमा है वो सबके सामने आए। गाने तो आजकल भी हर दिन बड़ी संख्या में गाने रिलीज हो रहे हैं, गायक भी आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं। करेक्ट। लेकिन आज भी, आज से 30 साल 40 साल 45-50 साल पुराने गाने लोगों की ज़ुबान पे, आज के जनरेशन पे भी की ज़ुबान पे भी है कि अगर वो कोई सपोज दैट कि वो रील बना रहा है या कुछ उसको क्रिएटिव करना है तो उन्हीं गानों को चुनता है, आज के गानों को नहीं चुनता। उसके अंदर सचमुच सुर था जी, जो बात बोली जा रही थी उसमें वजन था जी, और जो उसका जो सोर्स है वो सच्चाई था। उस म्यूजिक में वो निश्चलता थी जो कि लोगों को समझ आएगी, कभी ना कभी तो समझ आएगी आने वाले। हम लोग 140 करोड़ हैं, ये तो हो नहीं सकता कि सब जो भी 140 करोड़ बेकार संगीत ही सुनते हैं। क्या है ना कि लोगों तक चीज़ पहुंचती नहीं है। मैं जागरण का इतना मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाया है यहाँ पर। इस तरह का म्यूजिक भी बिहार में होना चाहिए। जितने भी यंगस्टर्स हैं जो मुझे लिखते हैं, हमने कुछ साल पहले IIT पटना में भी शो किया था, जो लोग मुझे लिखते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारा भी एक बैंड है, हम भी कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे देश में ये तो बात गलत है कि सिर्फ फिल्म का म्यूजिक है या फिर ये जो आजकल एल्बम के जो भोजपुरी एल्बम्स के होते हैं, ये ऐसा नहीं है, हर तरह का म्यूजिक है। और मैं फिर से ये बोलूँगा, बिहार वो जगह थी जिसने इन सब चीज़ों को शुरू किया। तो वो चीज़ हम लोगों को वापस वहीं लेकर जानी है कि जहाँ पर यहाँ पे हर तरह का संगीत हो, हर तरह का लिटरेचर हो, हर तरह का आर्ट। बहुत अच्छा। चलते चलते अगर आप कुछ सुना दें तो अच्छा रहेगा। मैंने एक बार सुना ही दिया। एक बार और सुना दीजिए। जिस गाने से मेरी सब तक बात पहुंची थी उसी और जो कि हमने काशी में शूट भी किया था। अब मैं आपको दो चीज़ गाने गाने से मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि आपके श्रोताओं को सुननी चाहिए, आपके लोगों को। बिल्कुल। एक तो ये कि इस साल हमारी 2 एल्बम्स आ रही हैं। एक तो आई थिंक अगले 15 दिन में आने वाली है जिसका नाम है धूम्सडे। तो उसमें क्या है कि हमने हिंदुस्तान के हर प्रांत के लैंग्वेज को, ऑलमोस्ट सारे प्रांत के लैंग्वेजेस को हर गाने में डाला है और सब कोलैबोरेशन। जैसे एक गाने में शालवली खोलगड़े वैसा गा रही हैं, एक गुजराती रैपर है उनका धनजी है, वो एक गाने में गा रहे हैं, फिर आकृति कक्कड़ हमेशा एक बांग्ला गाना गा रही है। तो हर तरह एक मलयालम गाना है जो कि वहाँ की जो सिंगर है ज्योत्सना जी, वो हमेशा गा रही। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एल्बम है। और सबसे बड़ा गाना इसमें क्या है, के जो मेरे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका एक गाना हम लोगों ने लिया जहाँ पे आधे गाने में के की आवाज़ है और आधे गाने में मेरी आवाज़ है। तो यूफोरिया ने उसको बजाया है। तो ये एक एल्बम आने वाली है। और उसके बाद हमारी जो पहली 2 एल्बम को हमने री रिकॉर्ड किया है और धूम और फिर धूम को री रिकॉर्ड किया है, री मिक्स करके, री मास्टर करके, वो आने वाले हैं। उसका नाम है धूम, क्योंकि हमारे अब 27 साल हो गए तो उसका नाम है धूम 25, 25 साल के उस पर। चूँकि आपने धूम की चर्चा की तो मेरे दिमाग में अचानक से वैभव सूर्यवंशी का नाम आ गया, जिसने पूरी दुनिया धूम में मचा रखी है। तो क्या आपके गाने में, आपके बैंड में वो वैभव भी कहीं है कि आने वाले समय में सुनने को, देखने को मिल जाएगा? मैं तो हमेशा लोगों को इनकरेज ही करता हूँ और हमारे घर हर गाने में वो एक एनर्जी होती है जो कि वैभव लेके आते हैं। 15 साल की उम्र में तो मैंने कभी किसी देखा, हमने सचिन को भी देखा था जो कि आज तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया सचिन का। बिल्कुल। पर मेरे मन में यही रहता है कि हम लोग एज अ नेशन ना उनको पीसफुली खेलने दें, इतना नहीं उनको चढ़ा दें या फिर प्रेशर डाल दें कि वो अपने जो एक यूथ की जो एक गरिमा एक होती है, चीज़ होती है, वो भूल जाए। तो आई वांट कि हम लोग सबके सब, चाहे हम लोग हैं, चाहे उनकी टीम है, चाहे उनके माँ बाप हैं, सब उनको अच्छी तरह से ट्रीट करें। बहुत कमाल का एक मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक ऐसा टैलेंट आता है, तो बट उनको अच्छी तरह से हमने रखना है। तो हमारे हर गाने में मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कल कॉलेज वाले आ रहे हैं कि नहीं? तो कहते भाई बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मगर कॉलेज वाले आ रहे हैं कि नहीं? बिकॉज जो हमारा जो एनर्जी है वो एक्चुअली यूथ के लिए ही है और उन लोगों के लिए जो कि अब यूथ नहीं है बट दिल से यूथ है, तो उनके लिए है। हे यार मेरी धड़कन नारे, चांद के हैं संग सितारे, साथ रहते हैं वो सारे, मैं अकेला रे। अब अभी जा सबको बता, क्या तेरा मेरा नाता रे, तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा। तो अब से 1998 में अभी सब लोग जय श्री राम बोलते हैं, मैंने तभी बोल दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस बातचीत के लिए। मेरे लिए थैंक्स।